जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, हमारी मेयर मैडम जी और हमारे पूर्व में चेयरमैन आनंद जी और हमारे मीडिया के हमारे यमुनानगर के सबको मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप सबको पता है कि विकसित भारत और उसी विकसित भारत में विकसित हरियाणा, इस सोच को आगे लेकर बढ़ते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में 14 अप्रैल को आ रहे हैं। कोई चुनाव का समय भी नहीं है, फिर भी मोदी जी की कृपा हरियाणा पर इतनी रहती है कि उन्होंने 14 अप्रैल को हरियाणा में 2 स्थानों पर अपना कार्यक्रम किया है। विकसित हरियाणा हो, उसके लिए लगातार हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दिन रात काम कर रहे हैं। एक एक हरियाणवी जिसकी बात सुनी जाए, एक एक योजना का लाभ पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक किया हुआ है। मैं कहती हूँ जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि राजा के दरबार में 12 बजे 2 बजे भी कोई घंटा बजाता था तो वो फरियादी की बात सुनने के लिए राजा आता था। लेकिन ये हमें एक ऐसा सेवक के तौर पर मुख्यमंत्री मिला है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई रात को 12 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे जा रहा है, कोई रात को, कई बार हम बैठक में बैठे होते हैं 2 बजे तक बैठक चलती है, तो 2 बजे भी अगर बैठक खत्म होती है ना तो उसके बाद पूछते हैं कि कोई मेरे को बाहर मिलने वाला तो नहीं है। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति कर रहा है, उनको वो और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे मोदी जी हिसार पहुंच रहे हैं और हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का वो उस दिन लोकार्पण करने वाले हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट है, वहां से पहली उड़ान हिसार से अयोध्या को जाएगी और हम सब उस क्षेत्र भी पूरे के पूरे दूसरे प्रदेशों से और इंटरनेशनली कनेक्ट होगा और वहां पर भी एक और टर्मिनल का भी वो शिलान्यास करेंगे। हिसार एयरपोर्ट में जितना तैयार हो गया उसका लोकार्पण होगा और एक नए टर्मिनल का शिलान्यास होगा। उसी तरीके से पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जो हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया है भिवानी में, उसका भी उस दिन लोकार्पण किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि पूरे भारत में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का, कि जो चिकित्सा की हर चीज, चिकित्सा की हर एक जो एक एक व्यक्ति की जरूरत है उसको भी पूरा करने का, कि लास्ट छोर तक हमारी चिकित्सा के लिए जो लोगों की जरूरतें हैं, डॉक्टर हैं, वो पहुंचे। तो उसी कड़ी में भिवानी के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण होगा और साथ ही रिवाड़ी से जो बाईपास है वो भी, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और ये कार्यक्रम कंप्लीट करके हिसार के वो उसके बाद सीधे हमारे यहाँ कैल गांव में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर एक जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमेशा से एक बात कहते थे कि मैं जहाँ तक का मुख्यमंत्री हूँ, और जब बॉर्डर आता था महाराष्ट्र का, तब हमारी सरकार नहीं थी वहाँ पर, तो वो कहते थे कि बॉर्डर में जिस गांव तक लाइट हो तो समझ लेना ये गुजरात है, और उसका अगला गांव जहाँ पर लाइट नहीं है वो महाराष्ट्र का गांव आ जाता था। और उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में हर गांव तक लाइट पहुंचाई, 24 घंटे लाइट पहुंचाई, हमारे हरियाणा में भी आज हमारे मुख्यमंत्री जी हर गांव में लाइट पहुंचाई है उन्होंने, और 24 घंटे लाइट देने की चिंता करी है। और उसी कड़ी में आज मोदी जी तो हर गांव तक पूरे भारत में लाइट पहुंचा रहे हैं। और उसी कड़ी में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट मोदी जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 7,350 करोड़ से ये थर्मल पावर प्लांट जो है बनने वाला है। तो एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलने वाली है, ताकि
लाइट की दृष्टि से हरियाणा पूर्णतया सक्षम हो। और साथ ही साथ जैसे कि यमुनानगर एक ऐसा शहर है जिसमें मेरे को जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 3-3 डेयरी की इकाइयाँ हैं, लेकिन गोबर जो है काफ़ी हद तक वेस्ट चला जाता था। एक ऐसा मैं ये मानती हूँ कि कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उस एनर्जी का पूरी तरीके से उपयोग होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। तो BPCL का जो एक प्लांट है 100 करोड़ की लागत से, उसका भी मोदी जी उस दिन शिलान्यास करने वाले हैं और उस प्लांट से 100 टन के करीब जो है हमारा गोबर और उसी तरीके से 125 टन के करीब जो है हमारा कचरा, एक दिन में 250 टन गोबर और कचरे का प्रबंधन होगा। और 100 टन गोबर और 125 टन कचरे से जो है हमारी बायोगैस बनेगी। और ये बायोगैस क्योंकि हम ये इंडस्ट्रियल टाउन है तो जो स्वस्थ ईंधन होगा, जितनी भी हमारी यहाँ पर इकाइयाँ हैं, यमुनानगर जो है स्टील के बर्तनों की तरफ से एक बहुत बड़ी इकाई माना जाता है, तो जो जितना भी हमारा यहाँ पर उद्योग है उनको भी एक स्वस्थ ईंधन मिलेगा। तो उसका भी मोदी जी जो है एक शिलान्यास कर रहे हैं। और बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका हरियाणा से एक विशेष स्नेह है और हम मानते हैं कि जब वो हरियाणा आएंगे तो कुछ ना कुछ और भी सौगातें हमें देकर जाएंगे, लेकिन वो जब वो आएंगे तो वो उसकी घोषणा करेंगे। तो आज मैं आप सबसे इसलिए मिलना चाहती थी कि आप सबके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे यमुनानगर 12 जिले जो हैं वो यमुनानगर इस रैली में आ रहे हैं। हमारा पंचकुला, अम्बाला, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और संगठन की दृष्टि से गोहाना हमने एक नया जिला बनाया है। और ऐसे ही पलवल और फरीदाबाद, उसमें भी बल्लभगढ़ हमने संगठन की दृष्टि से एक नया जिला बनाया है। तो 2 ये नए जिले जो संगठन की दृष्टि से नए बने हैं वो 2 नए जिले। और हमारे प्रशासनिक जो 10 जिले हैं ये पहले, तो वो जिले जो है हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। 42 विधानसभा से लोग यहाँ पर मोदी जी की रैली में आ रहे हैं। तो आप सबके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ऐसे नेता जो हमारे मन के बहुत करीब हैं, जो एक एक भारतीय का ख्याल रखते हैं, एक एक भारतवासी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, वो आप सबसे मिलने आपके पास आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको यही प्रार्थना है कि वो बड़ी संख्या में आए और मोदी जी से मिले, मोदी जी का उद्बोधन सुने और जो हरियाणा की सौगातें मोदी जी देकर जा रहे हैं उसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब उस रैली में उपस्थित होकर मोदी जी का धन्यवाद भी करें कि यमुनानगर को वो कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक इतना बड़ा मेगा थर्मल पावर प्लांट देकर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर कभी इतना बड़ा प्लांट आता है तो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़े रोजगार के साधन भी आते हैं, क्योंकि एक प्लांट के आने से बहुत सारी चीज़ें आती हैं साथ साथ। तो यमुनानगर के सभी लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें आने वाली हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि आए, बड़ी संख्या में आए और मोदी जी को धन्यवाद करें और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का हौसला बढ़ाकर जाए। तो आप सब यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम नहीं बताया, क्या टाइम है? सुबह 11 बजे मोदी जी यमुनानगर और 10 बजे मोदी जी हिसार। वीवीआईपी गेस्ट कौन कौन आए? वीवीआईपी गेस्ट में जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो दोनों जगह रहने ही वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल गौडली जी रहेंगे और साथ ही साथ हरियाणा की पूरे के पूरे मंत्रीगण जो 42 जो विधानसभा जैसे मैंने आपको बताई है, तो 42 विधानसभाओं में जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, सांसदगण हैं, कुछ जैसे हिसार में रहेंगे और कुछ जो है वो यमुनानगर में रहेंगे, क्योंकि हिसार से यमुनानगर सबके लिए पहुंचना संभव नहीं होगा। पर पूरी की पूरी कैबिनेट हमारी सारे के सारे सांसदगण कुछ हिसार और कुछ यमुनानगर हमारे रहने वाले हैं। और केंद्रीय मंत्री जिसका विभाग होगा हमारे पास अभी आ जाएगी सूचना कि केंद्रीय मंत्री भी कुछ रहेंगे, उनकी सूचना। बाकी जो हमारे हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्री हैं और सभी राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, वो तो जिनका एरिया जहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, कुछ हिसार और कुछ यमुनानगर रहने वाले हैं। मैडम कितने लोगों की पहुँचने की उम्मीद है रैली में? देखिए, हमने अभी हमारी जो संगठन की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री जी एक एक चीज़ की सुपरविजन खुद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी हमारी पहले उन्होंने रोहतक में बैठक ली, उसके बाद वो लगातार वर्चुअली बैठक लेकर एक एक मंत्री से, एक एक विधायक से, एक एक जिलाध्यक्ष से, जिला प्रभारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो हम ये अनुमान करते हैं कि हमारी 1900 के करीब बसें तो हमारी हिसार दिल्ली में पहुंच रही हैं और 1950 के करीब बसें जो है हमारी यमुनानगर दिल्ली में पहुंच रही हैं और उसके अलावा करीब प्राइवेट व्हीकल्स का 3 से 4 हज़ार यमुनानगर का है और इतना ही मांगा पार्किंग कितने एरिया में है? 67 एकड़ 2 जगह हमने पार्किंग का स्थान बनाया है यमुनानगर में। एक ब्लॉक हमारा बना है 67 एकड़ में। जो 67 एकड़ में ब्लॉक बना है वो यमुनानगर से उस तरफ के जो जिले हैं जैसे करनाल है, पानीपत है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, गोहाना है, उस तरफ के जो जितने जिले बने हैं वो सारे के सारे 67 एकड़ में रहेंगे। और जो इधर के जिले हैं अम्बाला हो गया, पंचकुला हो गया। तो मैडम कितने लोग पहुंच सकते हैं रैली में? 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों का हमारा पूरा अनुमान है जो यमुनानगर पहुंचेगा और 1 लाख लोग भी हमारे हिसार पहुंचने का अनुमान है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि संख्या इससे ज़्यादा ही रहने वाली है।